नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण और आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गैंग वॉर के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो कत्ल हुए हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर, जिसका पैटर्न कुछ कुछ एक जैसा ही दिखा है। क्या कुछ हुआ है समझने की कोशिश करेंगे। वरुण, क्या स्थिति है और क्यों ये चिंताजनक है हमारी जांच एजेंसियों के लिए भी? देखिए लोकेंद्र, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो हमें बताती हैं कि गैंगवार पूरी तरीके से हो चुकी है शुरू। और चंडीगढ़ में हमने जो देखा, आगे इससे बड़ी वारदातें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि लॉरेंस और गोल्डी के बीच जो दुश्मनी है वो इस वक्त अपने चरम पर है। जो चंडीगढ़ में मर्डर हुआ, इससे ठीक एक महीने पहले एक मर्डर हुआ दुबई में, और ये मर्डर था सुखदीप उर्फ सिप्पा उर्फ जोरा सिद्धू का। इसकी हत्या हुई, इसी के बाद से जो पूरा मामला है उसने तूल पकड़ लिया और अब लॉरेंस और गोल्डी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं पूरी तरीके से। किसी वक्त ये दोनों एक ज़माने में कहा जाता है कि दोस्त थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ ऑपरेट करते थे। जो पूरा इनका विदेश का जो पूरा आउटडोर का जो काम है वो गोल्डी संभालता था, लॉरेंस देश के अंदर रहकर उस चीज़ को देख रहा था, संभाल रहा था, ऐसा माना जाता है। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं। हालांकि लॉरेंस लंबे वक्त से जेल के भीतर है, साबरमती जेल में उसको रखा गया है, बहुत हाई सिक्योरिटी जेल है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस का जो पूरा नेटवर्क है वो ऑपरेट कुछ लोग करते हैं, जिसमें रोहित गोदारा का नाम लिया जाता था, जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम लिया जाता था, जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम लिया जाता था। अब अनमोल भारत लौट आया है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन दो मर्डर की आप बात कर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हरप्रीत सिंह पेरी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि गोल्डी बराड़ ने निशाना बनाया था सुखदीप उर्फ सिप्पा को। सिप्पा के मर्डर के बाद, यानी कहें कि सिप्पा के मर्डर का बदला है पेरी का मर्डर, यानी ऑलरेडी गैंग वॉर तो शुरू हो चुकी है। रिपोर्टर जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं वो हमें बताती हैं कि लॉरेंस गैंग के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर पेरी की हत्या की जिम्मेदारी ली। उनका आरोप यह है कि पेरी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के इशारों पर क्लब से पैसे वसूलता था। उन्होंने चेतावनी दी कि क्लब संचालक और बुकी, ये भी एक हिट लिस्ट जो बनी हुई है उसमें शामिल है, यानी कि अगर आगे और मर्डर होते हैं तो उसमें ये जो लिस्ट इनके पास में तैयार है, इनके नाम हो सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो ये हैरी बॉक्सर और आरजू हैं, ये फिलहाल विदेश में कहीं छुपे हुए हैं। 15 नवंबर को अमर उजाला में एक खबर छपी थी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा था कि जीरकपुर का एक युवक, इसने दुबई में चलती कार में हत्या की है। ये वारदात गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने कराई। सिप्पा पंजाब का रहने वाला था। गोल्डी बराड़ पेरी की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस के किसी करीबी पर बड़ा हमला कर सकता है। 15 नवंबर को ही अमर उजाला ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी और अब जब वक्त गुजरा तब हमारे सामने नतीजा है कि पेरी को मार दिया गया और इस बात का अनुमान अमर उजाला ने काफ़ी पहले ही लगाया था। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि अनमोल बिश्नोई के डिपोर्ट किए जाने के बाद लॉरेंस के पास ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सके। सिप्पा को गैंग का मुख्य हैंडलर बना दिया गया। नेटवर्क का काम, उगाही का काम, पैसों के लेन देन का काम, ये तमाम काम सिप्पा संभाल रहा था। गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ का ये बेहद करीबी था, जीरकपुर में उसी के साथ रहता था। 10 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया में गुरलाल का भी मर्डर हुआ था। गुरलाल जो गोल्डी बराड़ का भाई है, घटना के समय दोनों लोग क्लब में मौजूद थे, लेकिन गुरलाल अकेले बाहर मिला। गोलियां चलने की खबर मिलते ही सिप्पा मौके पर पहुंचा, लेकिन गुरलाल को बचाया नहीं जा सका। लॉरेंस और गोल्डी के बीच दुश्मनी के चलते गोल्डी बराड़ ने सिप्पा को निशाना बनाकर दुबई में उसका मर्डर करा दिया। अब जब सिप्पा का मर्डर हो गया तो यह बात तकरीबन साफ हो गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पेरी का मर्डर हुआ और अब ये माना जा रहा है कि ये बराड़ ने इसलिए कराया क्योंकि लॉरेंस से उसको बदला लेना था। लेकिन ये अनमोल के भारत आते ही हुआ, इसका कुछ कनेक्शन जुड़ता है? देखिए बिल्कुल, अब ये जो अनमोल भारत पहुंचा है, भारत पहुंचने के बाद ये मर्डर हुआ है, तो क्या अनमोल का इससे कोई कनेक्शन है? ये एक थ्योरी है और थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी वहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में गैंग हैं, वो इस वक्त एक हलचल वहाँ पर देखी जा रही है। जितने अपराधी हैं, अपराध जगत है, वहाँ
वहां पर एक हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई गैंग, बराड़ गैंग, गोदारा गैंग, बम्बीहा गैंग, इनके कई शार्प शूटर और गुर्गे अंडरग्राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पेरी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई से, जिसको अभी हम लेकर आए हैं, डिपोर्ट जिसको किया गया अमेरिका की तरफ से, उससे पूछताछ की गई है कि उसका कोई रोल क्या इसमें है। इस बात की जांच की जा रही है इस एंगल से लोकेंद्र। और अनमोल ने एनआईए के अधिकारियों को बताया कि जब वो यूएस में था तब उसकी आखिरी बातचीत पेरी से हुई थी। अमेरिका की एजेंसियों ने 19 नवंबर को उसे एनआईए के हवाले किया था और फिलहाल जो अनमोल है वो एनआईए की कस्टडी में है। गोल्डी के निशाने पर अनमोल पिछले काफी लंबे वक्त से था, ये भी यहां पर एक तथ्य निकला। अच्छा, एक थ्योरी तो ये भी आ रही है कि लॉरेंस की तरह अनमोल ने भी क्या अपने आप को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप कर एक तरह से सेव किया है क्या? बिल्कुल, जो आया नहीं, डिपोर्ट किया गया। हाँ, बिल्कुल। और रिपोर्ट ये बताती है कि लॉरेंस और गोल्डी के बीच जब दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई, इसके बाद अनमोल बिश्नोई गोल्डी के निशाने पर आ गया। और अनमोल पहले कनाडा में था, लेकिन जब उसे लगा कि कनाडा में तो बचना बहुत कठिन हो जाएगा गोल्डी से, तो अब अमेरिका चलना चाहिए, वो अमेरिका पहुंच गया। अब गोल्डी बराड़ कनाडा छोड़कर यूएस में ही नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, ये रिपोर्ट पता चलती है। गोल्डी बराड़ ने अनमोल की हत्या के लिए जर्मनी, स्पेन और यूके के जो हैंडलर हैं उनसे संपर्क किया। खालिस्तान समर्थित संगठनों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी ये लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो अनमोल है, अनमोल ने इसका एक रास्ता, संभवतः ये थ्योरी है, ऐसा माना कि अब मुझे अपने आप को हवाले कर देना चाहिए अमेरिकी सरकार के, अमेरिकी एजेंसियों के। वहाँ उसने खुद को गिरफ्तार कराया, उसके बाद डिपोर्ट उसको किया गया, क्योंकि भारत की तरफ से ये बड़े लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि इनको अगर ये पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट यहाँ किया जाए। इसको डिपोर्ट यहाँ किया गया। चूंकि साबरमती जेल में इसका भाई बंद है, लॉरेंस बंद है, और उसको बहुत हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है, परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा कहा जाता है। अब अनमोल को चूंकि पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद एनआईए की कस्टडी में दे दिया गया, एनआईए के पास वो अभी तक है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच कर रही है। इस थ्योरी में वजन तो दिखाई देता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम यहां खड़े होके सही नहीं कह सकते। लेकिन ये फिलहाल चिंता की बात जरूर है, क्योंकि 2 मर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं और जैसा आप बता रहे हैं सर कि कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए जांच एजेंसियों को यहां पर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की इस वक्त जरूरत है और हैं भी, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।